अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त में हूँ का मेज़बान सुल्तान शाह। EPA जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो इस वक्त दोबारा से कैंपेन जारी है कि आपने प्लास्टिक का जो बैग है उसका इस्तेमाल नहीं करना। पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, हमने देखा कि माहौल जो है हमारा उसको साजगार बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें, बहुत सी एफ़र्ट्स की जा रही हैं। और इस वक्त EPA की टीम मौजूद है जो कि शादबान मार्केट में सुबह ये ऑपरेशन जारी है। लोगों को चेक किया जा रहा है कि क्या उनके पास प्लास्टिक के बैग्स मौजूद हैं या नहीं है। बायो डिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा बैग इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये EPA की टीम यहाँ पे पहुँची है और ये क्या निकला जी? ये 75 माइक्रोन से कम का इनका प्लास्टिक बैग है। ये ठीक है। ये क्या है, इसकी रीडिंग है? 81 आई है। 88। ये ठीक है। ये ठीक है। ये ठीक है इनका। और बाकी बैग्स भी ठीक है इनके? बाकी ठीक है। इनके बैग वो कहाँ पर है भाई? ये बहुत बाकी सामने पड़ा हुआ है, बाहर लगे हुए। कौन से बैग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो आपके सामने वो दूसरे कपड़े वाले भी और ये वाला चेक करें। ये चेक करें जी। ये वाला तो इलीगल है। इसका साइज़ भी 12 बाय 16 इंचज़ होना चाहिए साइज़, बट इसका उससे भी कम है। और इसकी मोटाई भी 75 माइक्रोन से कम है। अभी तो 27 है सिर्फ। ये 27 माइक्रोन है। ये 30 है। ये 30। ये ममनू अज़ाब पर है। ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल वाले बाहर है, ये पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये जो इस्तेमाल खाली भरा डाल देते हैं वो इस्तेमाल मिक्स रखा हुआ है। रिसीव करने के लिए हमें जो है ना वो बात आपकी बहुत सही है। ये इसलिए रखा हुआ है कि ये पुराना स्टाइल पड़ा हुआ है। ये जो कोई फल भरा है या किसी टाइम देना पड़ता है या कोई चीज़ उसमें यूज़ होता है। जो पैकिंग में है वो हमारा बाहर पड़ा हुआ, लेकिन यूज़ तो हो रहा है ना, आप कह रहे हैं यूज़ करना पड़ता है। जब से हम लोग वो जो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस में हम लोग ये सप्लाई कब से बंद हुआ है? तकरीबन 5-6 माह से ज़्यादा हो गए हैं। 5-6 माह, साल हो गए। ये जो चेंज हुआ है, पहले हम लोग करते थे ये, फिर उन्होंने कपड़े बदल दिए, फिर ये मोटे वाले पास किए। फिर चले, अगर आपकी 5-6 माह की बात भी मान लें तो 5-6 माह में आपके पास पुराना स्टॉक ख़त्म ही नहीं हो सका। ऐसे तो नहीं हो सकता। आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि ये वाले 75 माइक्रोन से कम का यूज़ नहीं करना, बट स्टिल लोगों ने अभी तक ये वाले यूज़ कर रहे हैं जो कि इलीगल हैं और हार्मफुल हैं। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है जी? इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी कि इनके ऊपर चालान होगा। इनकी शॉप पे ये जो सारा प्लास्टिक बैग निकले हैं वो सारे कन्फिस्केट होंगे, जब्त होंगे और उसके बाद इनकी शॉप सील हो जाएगी। हम अभी 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे। 10,000 जुर्माना होगा। 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे, सील नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये एक काइंड ऑफ वार्निंग भी हो गई जी सर। कि सील नहीं कर रहे। अभी हम इनको जो ना फाइन करेंगे और इनको जो ना हम एक वार्निंग लेटर भी इशू करेंगे ताकि ये दोबारा ये काम ना करें। सर आप बेशक हो गया कि आप मुझे आज इधर वार्निंग दे दें, नेक्स्ट टाइम आपके इसके अलावा मुझे नहीं बता दें। अब तो एक्शन हो रहा है, सील भी हो सकती है। वो आपकी बात सही है, मगर आगे मुझे हमें अगर आप कहते हैं तो हम ये सील भी कर देते हैं। आप अपनी जगह पे राइट है। अच्छा, अभी हम जुर्माना करेंगे वसीम साहब, इनको 10,000 जुर्माना हो या सील हो। सील तो खैर इतना नहीं, जुर्माना तो ठीक है, आपकी समझ में आते, मुझे भी सील का किया कि हमें अगर एक दफ़ा आके हमें कम अज़ कम वार्निंग तो देने के ये काम। अच्छा एक सेकंड कैसे भाई, आपका क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? अकरम साहब, अभी तक किसी ने वार्निंग नहीं दी आपको? नहीं, या आए होंगे ना चेक करने के लिए? चेक करके ये सिर्फ पहले सुन तो लेना। आए थे ना? आए थे, कब आए थे आखिरी दफ़ा? तकरीबन ये 1 माह से ऊपर हो। आए थे, क्या कह के गए थे आप? ये सिर्फ सैंपल देके कहते कि ये आपने यूज़ दे दिया, सैंपल आपको बता दिया, सब कुछ कर दिया, तो और वार्निंग क्या चाहिए आप? अच्छा, इससे पहले भी हमने इनकी शॉप से शापर कन्फिस्केट किए, मुतअद्दिद बार किया है इनको। तो ये बस इसी तरह है, कुछ मिक्स करते हैं, तो अब तो कार्रवाई होगी इनको। अब तो कार्रवाई होगी, ठीक है, अभी कार्रवाई होगी जी। ये इनका चालान बन रहा है जी। और ये डिपॉजिट कहाँ होगा? ये नेशनल बैंक में होगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट होगा। जी बिल्कुल। और अगर ये डिपॉजिट नहीं कराते, क्योंकि टाइम फ्रेम होगा। हाँ जी, 3 दिन के अंदर नहीं करवाएंगे दुकान सील कर देंगे। 3 दिन के अंदर नहीं करवाएंगे तो दुकान सील हो जाएगी। और फिर डी सील कराने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अंडरटेक करना पड़ेगा, जुर्माने की स्लिप जमा करवानी पड़ेगी। हमने जमा करवा दी है और नेक्स्ट टाइम इस तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये इनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो रही है जी।
चलान जो है वो जमा हो रहा है और यहाँ पे ये जो है जितने ममनुआ ये बैग्स होंगे इन सबको कन्फिस्केट किया जाएगा, इन सबको जब्त किया जाएगा। जी जी, इन सबको जब्त किया जाएगा, इनको चलान होगा और उसके बाद चलान अगर ये नहीं भरेंगे तो उसके बाद ये सील भी हो सकती है। तो ये जो बाहर भी, ये तो खैर कह रहे हैं हम इस्तेमाल, ये जो बाहर शॉप आ रहे हैं ये सब मुझे तो वो लग रहे हैं, ममनुआ लग रहे हैं। जी जी, ये ममनू है, लेकिन हमने सिर्फ जो शॉप्स के ऊपर ये यूज़ कर रहे हैं ना, हम उनके ऊपर ये चलान कर सकते हैं और उनको बैन कर सकते हैं। तो ये हमारी जुरिडिक्शन में है ये। बिल्कुल ठीक है। आए जी आगे भी चलते हैं और इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। चलान इनका हमने आपको दिखाया कि इस वक्त चलान फॉर्म जो है इनका भरा जा रहा है ताकि उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, साजो सामान इनका यहाँ से जब्त कर लिया जाएगा। इस वक्त मार्केट में एक ओवरऑल सर्वे होगा, मुख्तलिफ दुकानों में जाके देखा जाएगा कि कौन सा दुकानदार वो है जो ममनुआ बैग्स का इस्तेमाल जारी रखे हुए, क्योंकि पिछले अब तवील अरसा हो गया, साल हो गए, कई साल बीत चुके हैं। 2021 से इसका आगाज़ हुआ इस कैंपेन का, 2025 के हम तकरीबन और 2025 के हम इस वक्त सितंबर के महीने में है और अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हमें वार्निंग दे दी जाए। तो ये इस वक्त चेकिंग जारी है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि EPA की टीम जो है वो वेरीफाई कर रही है, चेक कर रही है कि यहाँ पे बैग्स जो है वो कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो कटिंग किस में पैक करते हैं? कटिंग सूट काट के पैक नहीं करते? नहीं भाई, वो वाली पैकिंग वो किधर है? वो दिखाएं, फुल वो पैकिंग दिखा दें। ये ठीक है आपका। कोई मान ही नहीं रहा कि हमारे पास इसके अलावा बैग है। ये चेक करें जी। ये 75 से कम है, 75 से कम है, 64 है लेकिन ये ना थैली की शेप में, ये थैली है, इसमें जो ना स्टैंडर्ड 40 है, तो 40 है जी, ये ठीक है, तो ये अलाउड है। ये अलाउड है। हाँ तो जो कैरी बैग होगा हाँ वो जो है ना 75 से ऊपर होना चाहिए, तो ये ठीक है, ये ठीक है। ये ठीक है। चले गुड यार, आप ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इनसे प्लेज लिया जाएगा कि इनकी दुकान के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ होता है, इनको हम अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देंगे, हमारे इदारे का वो सर्टिफिकेट है। यानी एप्रिसिएशन भी चल रही है, एप्रिसिएशन जहाँ फाइन हो रहा है, सील हो रहा है, वहाँ पे एप्रिसिएशन भी है। एप्रिसिएशन भी है। चले वेरी गुड, आए आगे चलते हैं। और इनसे जो है ना, अच्छा ये सर्टिफिकेट है आपके पास? और अहदनामा जो है ना, ये इनको मिल जाएगा अहदनामा, जिसकी वजह से इनको ये साबित होगा कि इनकी दुकान के ऊपर अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ होता है, प्लास्टिक बैग यूज़ होता है। ये हमें अहदनामा अपना साइन करके देंगे कि आइंदा के बाद हम प्लास्टिक बैग, जो ममनुआ प्लास्टिक बैग है, वो इस्तेमाल नहीं करें। तो जिस तरह इनका हमने अभी चेक किया वो ठीक था, वो ये कर सकते हैं। तो अगर ममनुआ होगा फिर हम इनको कार्रवाई करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये लगाएं जी, ये लगा रहे हैं इस वक्त। ये आपकी शॉप है? हाँ, खालू की है। तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनका अहदनामा भी है, ये इनका सर्टिफिकेट भी है, ये इनका प्रूफ है कि इनके पास अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बैग है। ठीक है, तो यही है इनका ये सर्टिफिकेट। और ये इनकी शॉप के बाहर लगा दिया शॉप के जाएगा। बाहर हम लगा देंगे ताकि लोगों को और बाकी इन लोगों को भी अवेयरनेस आ जाए। ये तो बड़ा ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे, ताकि मार्केट में लगना शुरू हो और पता लगे कि कौन सी दुकान है जिसके पास जो ये बैग्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है, ताकि इस तरह ये ट्रेंड भी बढ़ेगा, लोगों को पता भी लगेगा, अंदाज़ा भी होगा कि आपने कौन सा फॉलो करना है। अब इसको यहाँ पे लगाया जाएगा जी, ताकि यहाँ पता लग सके कि ये जो शॉप है ये अपना एक तो अहदनामा भी दे रहे हैं और साथ साथ इनके अपने सिग्नेचर्स हैं और ये बताया गया कि ये EPA कंप्लायंस इन्होंने कर ली है। हम आगे चलते हैं और आगे भी दुकानों को चेक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे किस किस्म के बैग्स का इस्तेमाल जो है वो जारी है और कौन वो लोग हैं जो ममनुआ बैग्स का इस्तेमाल अभी भी जारी रखे हुए हैं।
EPA की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हम मार्केट का जो है वो सर्वे भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखा भी जा रहा है कि कौन कौन से बैग्स का इस्तेमाल इस वक्त यहाँ पे हो रहा है और जो बैग्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे कार्रवाई भी हो रही है। EPA ऐसे जानने के गौर साहब ये बताएं कि ये जो ममनुआ बैग्स हैं इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जो 75 माइक्रोन से कम बैग्स हैं ना, एक तो ये डिग्रेड बहुत कम होते हैं, ये हज़ारों साल लग जाते हैं इनको डिग्रेड होने में, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं, इंसान बहुत परेशान है इस वजह से। और इसलिए सरकार ने बायोडिग्रेडेबल बैग जो है जी उसकी इजाज़त दी है। जी बायोडिग्रेडेबल बैग जो 75 माइक्रोन से अबव वो उनकी परमिशन है पड़ी, वो अलाउ है क्योंकि वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। हाँ, ज़रा चेक करें कि शॉप पे बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। जी चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कौन से बैग्स यूज़ कर रहे हैं? बैग प्लास्टिक बैग जो शॉपर ये जो पड़े हुए हैं, हमारे ये तो जो सामान वगैरह आता है बकाया हमारा कॉटन में जाता है सारा, पैकिंग नहीं होती, तो बीट के बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो किस में पैक होता है? कॉटन। ये पैकिंग कैसे होती है? तो ये तो प्लास्टिक की थैली है ना, ये तो सैंपल बनाने के लिए होती हाँ, है, ये एक आधा होता है, उसके बाद तो कॉटन में पैक होते जाते हैं। तो आपके पास कोई बैग नहीं है? नहीं, बैग ये हमारे जो जिसमें सामान वगैरह आता है दुकानदारों से लेके वही आते हैं, बस दुकानदारों से ही आता है सामान, खुद आपका कोई ऐसा काम नहीं है? हमारा जो है ना ये कॉटनों में पैक होते हैं। हाँ, तो ये जो शॉपर पड़े हुए हैं, ये जो इनको पास डिफरेंट दुकानदारों से आ रहे हैं, ये ठीक है? ये वो जी, ये वो बेकरी है हमारे नेबर हैं टेम्पर रोड पे, उनका बैग है। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया आपका। आपने पीछे देखा, आए और देखते हैं जी दुकानों पे किस वक्त यहाँ पे कौन से बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। शॉपर कौन से इस्तेमाल करते हैं? छोटे बड़े ये कितने दिखाएं जरा, निकालो सारे बदलाव। चेंज कर दीजिए और भी दिखाओ, और जो रखे हुए हैं और मंगवाने वाले। अच्छा, मंगवाने वाले हैं, खत्म हो रहे हैं। कहाँ से मंगवाते हो? अभी मार्केट में आता है, ये काम है। मार्केट में आता है बंदा, वो दे के जाता है, तो वो कितने का देता है शॉपर? ऐड ही नहीं, कभी हमने परचेजिंग के बॉस होते हैं वही परचेज करते हैं जाकर। आप जॉब करते हो यहाँ पे, करते हैं यहाँ पे। तो ये तो गलत है जो इस्तेमाल कर रहे हो। इसका नोटिस वगैरह नहीं वैसे हमें मिला। हाँ? इसका नोटिस वगैरह नहीं मिला हुआ वैसे। नहीं मिला? मार्केट में हर बंदा कैसे नोटिस मिलेगा आपको? एक तो जिससे मार्केट की यूनियन होती है ना, हाँ। उनको चाहिए पहले तो, अगर ये बैन हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं, उनको चाहिए कि ये जो नोटिस दें। नहीं हो रहे नहीं है, ये 2021 से बैन है। ये तो आप कौन सा साल चल रहा है? चल जाए सामने, ये तो सारा ही चल रहा है। वैसे कौन सा साल चल रहा है? ये तो 25 चल रहा है। 25 भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है ना, तो ये तो 2021 से बैन है। यहाँ पे कभी कोई नहीं आया चेक करने के लिए? कभी किसी ने चेक ही नहीं किया? फर्स्ट टाइम तो आपको पता लगा? कभी टीवी पे, अखबार पे, रेडियो पे, सोशल पहले मीडिया सुना पे? था, फिर बीच में कहीं ओपन कर दिए थे जब तंदूर वगैरह पे इन्होंने बंद किए थे शॉपर, उसके बाद अब तो तंदूर पे भी चाह रहे हैं ये। पहले सुना था आपने कि बंद हो गए, उसके यानी बाद इल्म में आ गया था आपके? खत्म हो गया था, फिर उसके बाद हमारे दूसरे वो कपड़े वाले बन के आते शॉप पर अपनी शॉप के नाम से आ रहे थे, जी। वो किधर गए? खत्म हो, उसके बाद दोबारा लॉगिन करते थे ना। दोबारा लाओ कर दिया आपने? नहीं दोबारा अलाउ नहीं किया, सिर्फ जो है ना इसके पहले ये बिल्कुल बैन था प्लास्टिक जो है, तो अभी ये हुआ है कि इसको जो है ना 75 माइक्रोन की इजाज़त दी है, तो 75 माइक्रोन से कम बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और ना गवर्नमेंट ने इससे पहले इसको इजाज़त इसकी दी है, तो ये ममनुआ है।
तो अभी जो है ना आपके ऊपर तो वो कह रहे हैं हम तो भाई अपनी दुकान के बनाना शुरू हो गए थे ब्रांडिंग करके, वो भी एक ट्रेंड शुरू हो गया कि अपनी ब्रांडिंग करें और लोगों से पैसे लें उस बैग के। ये भी एक ट्रेंड इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अरसे से जो है ना बैन किए थे, लेकिन फिर जो है ना 75 माइक्रोन अलाउ किया था, उससे नीचे अलाउ नहीं किया। तो अब क्या होगा जी इनका? अब इनको फ़ाइन करें। कितना फ़ाइन होगा? इनको 5,000 फाइन, 5,000 रुपये का जुर्माना है। आपने तो नहीं देना, बॉस ने देना होगा ना। तो बॉस ने देना है, अब देखते हैं एक दफ़ा ये जो करें ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नहीं वॉन तो पहले देखिए मल्टीपल उस पर वॉन किया है, इसकी तशहीर भी हुई है, मीडिया पे भी हुई है, न्यूज़ चैनल्स पे भी हुई है, और मुख्तलिफ जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें भी हुई है, और बगाहे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। इनसे पहले यहाँ पे आज तक किसी ने चक्कर नहीं लगाया। ठीक है ना, मैं मानता हूँ। हम जो है एक दफ़ा मैंने मान लिया इन्होंने चक्कर नहीं लगाया। इनका चक्कर लगाना लाजिम थोड़ी है कि हर लाहौर शहर में अगर 2.5 लाख दुकानें हैं या 10 लाख दुकानें, तो 10 लाख पे तो नहीं जा सकते ना, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब आपने एक चीज़ आपको इल्म हुआ और आपने उसको तर्क कर दिया और अपने अच्छे बैग्स बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाना शुरू कर दिए, तो आपने वो ख़त्म करके ख़ुद वापस है, तो गलती तो आपकी है ना। अब कैसी वार्निंग? या तो आपको मालूम ही ना होता तो वार्निंग बनती, आपने तो अच्छा काम करके दोबारा बुरा काम शुरू कर दिया। बैग हमें कितने का पड़ता है? कितने का हम बनाते हैं मुझे नहीं पता। तकरीबन कम से कम 6-7 रुपये 8 रुपये का एक बैग जाके पड़ता है। और ये कितने का पड़ता है? ये तकरीबन आप लगा लें 2 रुपये का पड़ता होगा, 1 रुपये का पड़ता होगा, 4 रुपये का फ़ायदा है। तो जो ज़िंदगी का नुकसान है चले वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हमें तो भाई 4 रुपये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी। तो फिर तो ये तो जहर है ना। खबरों में नहीं सुनते रहे लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1, सुना ना? हम सब मिल के कहते हैं यार ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ऐसे ही है। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारी दुकान से ये शॉपर निकल आते हैं, तो फिर जुर्माना तो बनता है। पीछे 10,000 जुर्माना किया इन्होंने, आपको 5,000 कर रहे हैं। आपकी तो फिर शॉप है जूस वाली दुकान का। वैसे ये क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिसाइड हो रहा है? अवेयरनेस पहले दी थी, एक बार दी थी, वार्निंग दी थी, बट उन्होंने वार्निंग की। तो यानी ये जो आप 5,000 के इनको जुर्माना कर रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं आया, बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भी दे रहे हैं। और बताएं भाई, क्वांटिटी भी कम है, और क्या चाहिए? वरना ये दुकान सील भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उनका राइट है। उनका राइट है, तो वो जुर्माना हो जाए, और वो भी कम जुर्माना, लेकिन ये जुर्माना तो हो जाएगा और आप पे भी कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा सा जुर्माना है। असल चीज़ ये है कि हमने उसको फिर दोबारा नहीं ना रखेंगे। असल चीज़ ये है कि आपने दोबारा नहीं रखना, क्योंकि दोबारा रखेंगे और ये दोबारा है। अब तो आप इनके रिकॉर्ड में आ गए ना, जुर्माना होगा रिकॉर्ड में आ गए, दोबारा ही आ गए तो फिर तो सील है भाई, फिर तो ये इनकी शॉप सील ही होगी। हाँ जी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोबारा कहें कि हमें वार्निंग, हमें तो बताया ही किसी ने नहीं। फिर से अगर ये वायलेशन करेंगे तो इनकी दुकान सील होगी। और जब दुकान सील होती है तो कितना जुर्माना होता है? दुकान 20,000 तक है जी 20,000 प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनको वेरीफाई करवा के सारे एफिडेविट जमा करवाने पड़ते हैं। उसके बाद ये हमारे ऑफिस आते हैं, उसके बाद वो हमें सारे सबूत जमा कराते हैं, फिर हम आके। और अगर ये आदि मुजरिम बन जाए, फिर भी डीसील हो जाए, फिर भी ये सही ना करें, फिर हमारे पास ये रेगुलेशंस के मुताबिक हो सकेगा जुर्माना उतना करेंगे, और इसको प्रॉपरली जो है ना इस पर फिर FIR वगैरह और सारा कुछ वो कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी। ठीक है, अब ये इनका चलान हो रहा है जी? जी बिल्कुल। अच्छा दूसरी एक बात कहनी थी कि ये कहना मैं बताया नहीं किया, आप रूटीन में आएंगे ना तो इनकी जो एक्सेसरीज इस तरह की ये कहते हैं कि जी हमारी देखिए चीज़ें डब्बा पे आके हम तो इस्तेमाल करते नहीं, हमारा इस्तेमाल ही नहीं होता। ये तो सडनली हमने चेक किया है इसको, हमारे तमाम लड़के आते रहते हैं, ये तकरीबन सारी दुकानें चेक हो चुकी हैं, डिफरेंट टीम से चेक की हैं, तब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्योंकि ये डब्बा पैक चीज़ें हैं तो हमारा तो इस्तेमाल ही कोई नहीं होता। अब आप देख भी रहे हैं इस तरह, लेकिन इस्तेमाल होती हैं। इस्तेमाल तो सब करते हैं सर, ठीक है ना, वो तो झूठ है कि इस्तेमाल नहीं होते, इस्तेमाल करते हैं। तब ये क्या पॉइंट होता है, हम लीनियंट वाले से होते हैं कि हम क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद नहीं है कि रेवेन्यू कटा कर। चले खुशकिस्मत है, आ गई है। अब ये बताएं इनको कितनी देर में जमा कराना है इन्होंने? ये 3 दिन में जमा करवाना आपने, मंडे को रसीद जमा करवानी है हमारे ऑफिस में आके आपने, ठीक है ना। इसकी नहीं करवाएंगे फिर आपकी दुकान में सील कर देनी है, और फिर उसमें काफ़ी दिन लग जाने खुलने में। फिर ऑफिस की जगह हमारे शादमान 2 में 1 मैं एड्रेस लिखा हूँ उसको बता देता हूँ आपको। ये 3 दिन में मंडे वाले दिन आके आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना है ये रसीद, जिसकी फिर हम हमारे ऑफिस में जमा करवानी है आपने, ठीक है।
दुकान मालिक को। और इस 3 दिन में वीकेंड शामिल है या 3 वर्किंग डेज है? मंडे का, मंडे को 3 वर्किंग डेज। मंडे को करवा दें, क्योंकि फिर ये लीनियंट हो जाते हैं, फिर करवाते जमा नहीं करवाते। जिस टाइम कल संडे यहाँ पर लिखा वो हो काउंट नहीं है आपके पास। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक का टाइम है। थर्सडे को आपकी दुकान सील हो जाएगी। अब आप कमिटमेंट ये करते हैं कि वापस सही बैग्स पे जाएंगे। सही बैग्स। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त बायो डिग्रेडेबल बैग्स के इस्तेमाल पे। EPA की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कौन सी किस्म के बैग्स इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलसल कई सालों से ये कैंपेन जारी है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कौन से बैग्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये चेक करें किस में पैकिंग कर रहे हैं ये पैकिंग वाले का क्राइटेरिया पैकिंग हो रहा है, ये थैली में ही आता है। क्राइटेरिया इसका थैली का 40 होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। ये क्या है? पैकिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है ना। चले हाँ ये थैली है, इसका 40 तक है। ढूंढ लिया आपने? हाँ जी, ये इस्तेमाल करते हैं। ये तो वैसे उन्होंने दिखाया जी कि हम इसमें डालते हैं। इस तरह की शाफल है वो बड़े लेमिनेशन इस तरह के ये वाले जो है ना, ये कम ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा ग्राउंड इन्वेलप मिलते हैं। और ये ब्लू क्या पड़े हैं? ये प्लास्टिक का बना कि वो सामने पड़ा है। ये जो मार्केट से सामान लेके आते हैं वो आप एक मिनट इनको देखना चाहिए। हाँ देखिए सारा कुछ। आप अपने ये किस में पैक करते हैं? ये है। अरे इसके खोलें ज़रा, चेक करें इनको। एक तो इसका साइज़ भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साइज़ 12 बाई 16 इंचज़ होना चाहिए। चलो मुझे पकड़ाएं, आप चेक करें। ये वायलेशन ये इस सेंटर से यहाँ से 49, इनका 49 तक आ रहा है। ये भी चेक करें जी। 24, ये भी गलत, ये भी गलत। ये दोनों गलत हैं, दोनों इलीगल हैं और ये वायलेशन है। ये निकल आए सारे शॉपर। वो भाई को मिल नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये जो है ना गेज में भी कम है और जो दूसरा ये साइज़ छोटा है। ये सारा नहीं, ये जो है ना एक पे भी पाबंदी है। आप जी एक पे भी पाबंदी है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं वैसे ये इस्तेमाल? बाल पॉइंट के लिए, वो छोटी डिब्बी के लिए। तो आपको पता नहीं कि भाई ये तो कैंपेन कई सालों से चल रही है, गलत है। ये छोटे का आइडिया नहीं है, छोटे का आइडिया नहीं था, बड़े का था आइडिया। ये बड़े भी निकल आए जी। वो दूसरे होंगे सामान वाले, वो नहीं है। ये कौन से हैं? वो साली किसी के पड़े हुए हैं। वो सफाई वाला लड़का था, उसने रखे हुए हैं। वो भी पड़े, ये भी पड़े, ये भी पड़े, ये भी पड़े। मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे हैं। वो वाला मैं कह रहा हूँ सफाई वाले ने रखे हुए हैं, हालांकि वो मोटे वाले हैं, लेकिन ये हमारे हैं। बारीक भी है ना, लेकिन वो सर उसने इकट्ठे करके अपने रखे हुए, उसमें वो कपड़े के या दूसरे तीसरे वो इकट्ठे करके उसने रखे हुए। लेकिन आप रेगुलर तो यही वाले यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं भाई हम तो बॉल पॉइंट्स देते हैं कि हमारी तो रूटीन की आइटम है। ये वायलेशन है, ये इलीगल है। 75 माइक्रोन से अबव होने चाहिए। तो क्या होगा कार्रवाई इनके खिलाफ? इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी कि एक तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, जिस वजह से इसको हम 5000 का फ़ाइन करेंगे और सील इनकी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनको अवेयरनेस भी नहीं थी। तो यही इनका फ़ाइन होगा। मतलब यूज़ होता है, वो सारे पड़े हुए आप देख सकते हैं। लीगल A3 यानी कि जिसने प्रिंट आउट लेना है ना, वो तो वही चाहेगा ना, प्रिंट इसमें थोड़ी जाएगा भाईजान। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वो इन्वेलप यूज़ होता है। ये आम वाले शैपर बाल पॉइंट की डब्बियाँ वगैरह डालने के लिए हमारे ही हैं, हम ही यूज़ करते हैं। मैं नहीं कह रहा नहीं करते, लेकिन वो कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा हमारा ब्राउन इन्वेलप में होता है। तो 5000 का जुर्माना होगा अभी, जैसे आप कहते हैं। लेकिन साथ शर्त भी है नेक्स्ट कि ये नेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करने, वरना पता है ना क्या होगा? जुर्माना होगा। नहीं, खाली जुर्माना नहीं होगा, सील भी होगी, जुर्माना भी होगा। सील हो जाएगी। वो नहीं यूज़ करेंगे हम, और जुर्माना भी ज़्यादा होगा। ठीक होगा। वसीम साहब 5000 का जुर्माना होगा जी इनका। और ये क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी है और उस लेवल पे इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे,
लेकिन 5,000 का जुर्माना इनको यहाँ पे किया जा रहा है। उनको चालान जो है वो इस वक्त यहाँ पे भरा जा रहा है और वो चालान इनको जमा करा दिया जाएगा भर के। 3 दिन का वर्किंग का टाइम होगा और 3 दिन बाद अगर ये जमा नहीं करवाते तो ऑटोमेटिकली कार्रवाई की जाएगी ईपी की जानिब से और इस दुकान को सील कर दिया जाएगा। ये इस वक्त कार्रवाई जारी। आए आगे चलते हैं और भी दुकानों पर देखते हैं। यानी अभी भी एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म पे ये बैग्स का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। बता दिया गया जी, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मैं नई मशरफ, कॉन्टैक्ट नंबर्स, कारोबार का नाम ऐड करता हूँ या करती हूँ कि इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से ममनुआ करार दिए गए प्लास्टिक बैग 75 माइक्रोन मोटाई से कम और 12 बाई 16 इंच साइज़ से कम का इस्तेमाल नहीं करूँगा या गी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और हुकूमत पंजाब के साथ हुई। यानी इन्होंने इन राइटिंग ये दे दिया है और ये दुकान के बारे इसलिए लगाया गया ताकि कोई ये ना कह सके कि यहाँ पे किसी ने अवेयरनेस नहीं दी, कोई बताया नहीं। ऐसे ही ना ये एक सर्टिफिकेट भी पता लग ये गया। सर्टिफिकेट इसीलिए हमने दिया है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और ये अहदनामा इनसे इसलिए लिखवाया कि ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक और बैग, अगर ये नहीं करेंगे ताकि फिर जो कार्रवाई होनी है फिर कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। फिर तो इनके खिलाफ कार्रवाई और लाजमी फिर होगी। इनके पास ये जवाब नहीं होगा कि एक चांस दे दें या 2 चांस दे दें, ये जो नॉर्मली कहा जाता है। जी डेफिनेटली ये वॉलेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, आए जी आगे चलते हैं और दुकानों को भी चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन इस वक्त ये बैग्स इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस वक्त नहीं कर रहा। ये पूरी मार्केट में आने का मकसद भी ये होता है कि लोगों को एक तो आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे किस किस्म की बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं और टीम्स कितनी ज़्यादा मुतहरक हैं, क्योंकि जब आप एक दुकान में जाते हैं तो नॉर्मली लोगों को पता लगता होगा। लोगों को पता चल जाता है, फिर वो जो ना वो जो उनके पास शापर पड़ा है वो उसको गायब कर देते हैं। तो इस वजह से अब हम जो ना नेक्स्ट मार्केट है उसमें जाके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आए जी नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से शॉपर्स इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। क्या ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, इसको ये जिसकी चेक की जाती है कितने माइक्रोन है ये लीगल है, 100 प्लस माइक्रोन है। ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, इसकी कोई वायलेशन नहीं है इनमें। गुड, तो बड़ी अच्छी बात है कि ये सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी क्वालिटी का बैग यूज़ कर रहे हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, इजीली है, कोई पॉल्यूशन नहीं है इसकी। जब वो ईपीए वाले इस वक्त अंदर जाके चेक कर रहे हैं कि अंदर से बैग्स निकाल के चेक कर लें कि इनके जो बैग्स हैं वो कौन से हैं। हम थैली में डालते हैं तो क्या हाल है? ठीक है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सही बैग यूज़ कर रहे हैं? जी सर हमने एक दफ़ा होता है काम, बाद में इंसान ने बार बार करने की बजाय एक दफ़ा कर ले अच्छा होता है। बाद में रोज़ाना चलान कराएं, ये करें वो करें, वहाँ का बजट जो है ना वो सारा आउट हो जाता है। अगर हम एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, बाद में वो इंसान का एक दफ़ा काम बढ़ जाता है। पहले चलान हुआ था? हाँ, चलान पहले नहीं हुआ, मगर उन्होंने हमें 4 के 5 दफ़ा कहा है। हमने कहा ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं। यानी 4-5 दफ़ा आए, वार्निंग दी और अब आपने बिलाखिर कर लिया? बिलाखिर कर लिया। अगर छोड़ कोई हमारे पास 50 का दूध लेने आता है, हम इसको थैली में डाल कर ऐसे दे देते हैं। अगर वो उसको कहे कि ये आप शॉपर, हमने कहा उसका बड़ा शॉपर है, अगर आप अगर हमें इस 50 का दही लेने आता है, उसको डबल शॉपर बड़ा शॉपर दे दो, 10 रुपये का वो शॉपर ही लग जाता है। तो ये ऐसे देंगे 100 रुपये का। बात कस्टमरों ने आपने थैले बना लिए। चलो ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, बाद वो कस्टमरों ने थैले बना लिए, वो कहते हैं ठीक है, हमने इतनी चीज़ें लेनी होती हैं तो इसमें इसी में डाल दो। हाँ, ये भी अच्छा एक तरीका है। बहुत शुक्रिया आपका। ये चेक यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे जो शॉपर्स का इस्तेमाल है वो ठीक है या नहीं ठीक। यहाँ पे वेरी गुड यार, जी इनका भी बिल्कुल SOPs के मुताबिक है और बिल्कुल इनकी कोई वायलेशन नहीं है। इनका
80+ है माइक्रोन। गुड यार। क्या नाम है भाई? सही शॉपर यूज़ कर रहे हैं आप? सही शॉपर यूज़ करें। कब से शुरू किया सही यूज़ हमने जब से सकती है तब से शुरू किया है। यहाँ पर आए थे? जी यहाँ से चलान हुआ था? चलान हुआ था शुरू में देने। कितने का चलान हुआ था? वो इस चीज़ का चाचू का इलम है, इस चीज़ का चाचू का इलम है। उसके बाद आपने उसके बाद शॉपर आपके सामने सही शॉपर यूज़ करना शुरू कर दी। ये सारे शॉपर ठीक है? अरे दोनों आप ही की शॉप है और आपने सही। गुड यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनकी सेम शॉप्स और इन्होंने जो शॉपर है बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल इन्होंने ठीक कर दिया। आए आगे चलते हैं और आगे भी चेक करते हैं कि जो लोग यहाँ पे दीगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर आए जी, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? कौन से शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बैग है, ये वाला जो प्लास्टिक वाला जो बैग है ये जी। इधर चेक करें। हाँ जी, चेक करें कितनी नोटी में? 4। ये थैली है, थैली HD हो जो 4 थैली। यानी ठीक है इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हिसाब से कुछ साल हो गया है। साल हो गया? साल हो गए, यही चल रहा है। 10 रुपये लेने हैं इन लोगों से। ये देखो 10 रुपये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 10 सर? रुपये? ये ना महंगा पड़ता है। कितने का पड़ता है? ये कभी किसी के 5 ले लेते हैं, किसी से 2 ले लेते हैं, किसी से लेते ही नहीं है। ये भाई से लिए नहीं, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। किसी ने ज़्यादा लेना ना उसे लेना ही नहीं। एक आध रोटी 14 रुपये की रोटी देनी है। ये बैग बारे में नहीं है। तो जिसने 14 रुपए की रोटी फिर वो देनी है वो गरीब उसको ये आदमी। देते हैं, ये देते हैं 1 और 2 इसमें, ये 2 हो जाते हैं। देखिए इशू ख़त्म हो जाता है। वो भी ठीक हो के चला जाता है। ठीक है यार, सारी बात है। 14 रुपए की वो एक रोटी ले रहा है। 5-7 रुपये कहाँ बढ़ूंगा मैं? उसे कह देता हूँ यार 14 रुपये, चल 6 रुपये मुझे छोड़ दे। तो मैं ये बैग नहीं यार, तो जो कहता है ले ले, उसे दे देते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीक़ेकार है जी कि यहाँ पे लोगों से बैग चेक किए जाते हैं, बैग के पैसे जो है वो भी लिए जाते हैं। आए बेकरी में चेक करते हैं कि बेकरी में इस वक्त कौन से बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। कौन से बैग नीचे रखे हैं आपने? ये सर नॉन मूवमेंट बैग है। वो जो नीचे ये डैमेज है। हाँ, ये डैमेज होते हैं हमारे, रिप्लेस में जाते हैं। जो फट जाते हैं ना, ये रिप्लेस होते हैं हमारी कंपनी में। कितने पैसे लेते हैं आप इस बैग के? ये सर बड़ा जो है ना, इसमें 2 साइज़ आते हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला 24x24 का है और 18x22 का है। ये 19 रुपये का सेल है। 19 रुपये का सेल करते हैं। और बड़े वाला? ये दोनों का एक ही रेट है। दोनों एक ही रेट है। एक ही रेट है। और एक इसमें हम ये वाला है, ये फ्री देते हैं केक के साथ, ठीक है। और ये वाला छोटा साइज है, ये 9 रुपीज़ का है। किस चीज़ के पैसे लेते हैं आप लोगों से? सर कंपनी अब करती है, हम तो नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं पूछ जानना चाह रहा हूँ ना, आप भी तो ख़रीदारी करते ही होंगे। हाँ जी। दुख नहीं होता दुख तो कि भाई इस दुकान से मैंने ख़रीदारी की, सामान लिया और उसी का सामान ख़रीद रहा हूँ, उसको मुनाफा भी दे रहा हूँ, और फिर जो बैग में वो सामान डाल के दे रहा है उसके भी पैसे वो मुझसे ले रहा है। होता है? दुख नहीं होता? बिल्कुल होता है। अलफते पे जाएँ वो भी देते हैं 50 का। भाई जहाँ मर्जी चले जाएँ। हाँ जी। कि जुल्म नहीं है ये? जुल्म है, क्यों नहीं है? कि भाई मैं ख़रीदार आया हूँ, ठीक है, सरकार ने तो कहा ना कि भाई आपने माहौल को बेहतर करना है, तो माहौल को बेहतर करना तो आपकी जिम्मेदारी है भाई। और आपने कहा कि वो बैग्स चेंज कर दिए, तब उसका पैसा भी आम आदमी दे, गरीब आदमी दे। गलत बात है, लेकिन क्या करें, कंपनी की पॉलिसी है, चलना पड़ता है। हाँ, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको फीडबैक जाता है कभी कंपनी को? फीडबैक जाता है सर, 500 के ऊपर हम फ्री बैग देते हैं। नहीं, वैसे फीडबैक्स लेते हैं वो लोग? फीडबैक सर नॉर्मली लेते हैं। कोई तरीक़ेकार है? हाँ जी, पहले नहीं था, फिर उन्होंने फीडबैक की वजह से ही 500 के ऊपर फ्री कर दिया। यानी 500 की जो खरीदारी करेगा उसका बैग 500 का हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ लेता है, वो बड़े बैग में आती है, हम फ्री दे देते हैं। एक बोतल है, 2 बोतलें बड़ी, वो अगर आती है इसमें तो हम ये फ्री देते हैं। 500 से ऊपर हो जाता है। नॉर्मली सामान जो है ना 500 से ऊपर हो ही जाता है, थोड़ी सी भी। अब ये एक बैग, ये बैग कौन से हैं? ये किस चीज़ के बैग हैं? सर ये वाले थैली हैं, ये वाले अलाउ हैं। इन पे हमारा 40 तक होता है कि 40 माइक्रोन तक ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 40 ही हैं, हमने ये ऑलरेडी चेक किया, इनकी माशाल्लाह से सही, इनकी बिल्कुल। चलें, गुड यार। एक अच्छी चीज़ है कि आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा एतराज़ है इन तमाम कंपनी से जो कि
अपनी मार्केटिंग कर रही हैं इन बैग्स के साथ और उससे ही लोगों से चार्ज कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ और ये गरीब आदमी के साथ जुल्म है कि आपकी दुकान पर आए वो ख़रीदारी करें लेकिन उसके साथ साथ आप उससे जो बैग्स लेते हैं वो भी गलत है। आए जी आगे चेक करते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के बैग्स का इस्तेमाल जो है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन सा शॉपर यूज़ करते हैं? हाँ नहीं कुछ तो होगा ना। क्योंकि हमने यहाँ कार्रवाई की, आगे पीछे हो गए, पता चल गया, इस वजह से आगे पीछे कर लिया। हाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पता लग गया कि वहाँ पे एक टीम आ गई है तो सामान को आगे पीछे फौरी कर दिया जाए ताकि जब कोई आएगा तो चेक करते हुए कोई चीज़ बरामद ही ना हो। कौन सा बैग इस्तेमाल करते हैं आप? वो क्या बोलते हैं कि कपड़े वाले जी कपड़े वाला और कम करते हैं, दूसरा ज़्यादा करते हैं। वो मोटा जो है वो किधर है? वो खत्म हुए में अभी भाई को यही बताया। ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं, हमने इनको ये भी अच्छा ये आपका लगा भी हुआ है? पहले यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ जी 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 यानी चेकिंग हुई है यहाँ यहाँ पे हो चुकी है और माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल सही बैग यूज़ किया है। चले मेहरबानी आपकी। ये गुफ्तगू भी आपको दिखा रहे हैं और हालात भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिलसिला ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा अच्छा तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी छुपा के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम पड़ती है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पैसे भी बचाए जा सके और मुनाफा भी कमाया जा सके। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इससे माहौल कितना नासाज हो रहा है, इसका उन्हें आइडिया नहीं। ब्रेक लेते ब्रेक वापस तो किसी जर्रे के साथ ही। नाज़रीन ब्रेक में एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त EPA की टीम के साथ मौजूद है और ये चेक कर रहे हैं कि इस वक्त लाहौर की मार्केटों के अंदर किस किस्म के जो शॉपर हैं उनका इस्तेमाल जो है वो जारी है। ये यहाँ से इसका रास्ता है और EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि किस किस्म के बैग्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे हो रहा है। हाँ जी, कौन से शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? जिसके पास तो काफ़ी है यही शॉपर है। ये तो सारे ख़राब लग रहे हैं। ये कम है। ये पकड़े आ रही जरा जी 26 बहुत ज़्यादा 3 गुना कम है ये। अच्छा ये चेक करना, ये चेक करें जी। इसकी सही है ये 200 प्लस नहीं आगे से करना सिंगल साइड 100 ये वाला ठीक है। ये सबसे बेस्ट बैग है ये। ओके ये इजीली जो है ना इसको हम बेसिस के साथ केमिकल्स कंपोजिशंस के साथ बनाते हैं और इसको इजीली हम डिग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जूसेस की दुकान के लिए और फर्दर जो दूसरी इस तरह की दुकान है उसके लिए आइडियल बैग है ये। तो भाई ये क्यों नहीं यूज़ करते? वो कुछ लेकर वाले होते हैं उसके लिए वो थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है? नहीं महंगा नहीं पड़ता, करते हैं इस्तेमाल कर हमारे पास नहीं पड़ेगा। लेकर वाले क्या डिफरेंस है इसका और उसका क्या डिफरेंस है? चीज़ लेकर वाले होते हैं ना वो खट्टा वगैरह इस तरह को उसमें डालते हैं उसमें डालते हैं वो तो 40 थैली इस्तेमाल में भी आप थैली में डाल के इसमें डाल दिया करो। वो ये तो थैली से भी कम है 26 जैसे इसकी ये केमिकल कंपोजिशन होती है कि इसमें आप चाय पका लें चूल्हे के ऊपर, ठीक है ना, ये फिर भी नहीं जो है ना उसमें सड़ेगा गलेगा। जो लिक्विड इसमें होता है ना वो जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए दूध वाले ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। ये जो है ये एक आइडियल बैग है इन लिक्विड चीज़ों के लिए। आपने देखा होगा जो अच्छे
ब्रांड्स हैं उनके ऊपर ये पैकिंग करते हैं जब जूस की, तो वो ये यूज़ करते हैं। ये एक आइडियल बैग है ये जो जूस वगैरह वाला यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तो भाई मिक्सर चल रहा है ना मिक्सचर चल रहा है। कि भाई इनको सही भी कर लो, पता भी है, इसलिए ये अच्छे वाले भी रखे हैं, बस ये लेकिन कि दूसरे भी रखे हैं। तो कस्टमर अगर को डिमांड करता है कि जी एक आधा जूस है या कोई भी चीज़ है या इनका कोई, यार एक चीज़ है ही गलत, आपका है आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपका है ही लिक्विड का काम। जूस वगैरह का काम होता है ना, इसलिए हमारा कोई दही भले को खट्टा देना आप होता है। थैली इस्तेमाल कर सकते हैं, थैली 40 माइक्रोन वो भी करते हैं, पर ज़्यादा चीज़ हो जाती है ना। वो भी करते हैं, उनको पता सब है। आप जो बताएं उनको पता है कि वो लीगल है। ये देखिए वो भी है। इससे बड़े, इससे बड़ी भी मिल जाती है, बड़े साइज़ की साइज बड़ी साइज़ में की 2 किलो की भी मिल जाएगी। जी ये तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नहीं होगी तो हर जगह यही है। नहीं फाइन होगा इंशाल्लाह, फाइन होगा। 5,000 फाइन करेंगे इनको। अब देखें, फाइन आप बिल्कुल करेंगे इनको। इनको मालूम है कि एक चीज़ ममनू है और इन्होंने जो चीज़ लीगल है वो रखी हुई है, लेकिन उसके साथ इलीगल चीज़ भी रखी हुई है। इसलिए- ये तो ज़्यादा बड़ा जुर्म है। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना कि हम थोड़ा लीनियंट भी इसी वाले से कि ये कम से कम इस लेवल तक तो आ गए हैं ना कि ये लीगल चीज़ भी रख रहे हैं सारा। ठीक है इंशाल्लाह ये 2 बार जुर्माना होगा ना इस तरह इनको, फिर ठीक हो ये जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। क्यों भाई? जुर्माना होगा तो ठीक हो जाएंगे ना। जुर्माने के बगैर ही हो जाएंगे। जुर्माने के बगैर होना होता तो ये थोड़ी कर रहे होते आप। वो आपको बताया था, पहले आए कभी ये EPA CPA वाले आते हैं क्या कहते थे? और बता के गए ये वाले बैग्स। तो फिर भी आपको सही तरह समझ नहीं आई। लिक्विड वाले तो हमारी थोड़ी मजबूरी होती है। वो कह रहे अभी भी कह रहे हैं हमारी मजबूरी होती है भाई। नहीं कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ इसकी वजह ये कि इनको वो कह रहे हैं बचत होती EPA है। वाले आए बता के गए, हाँ। लेकिन हमारी मजबूरी होती है इसलिए हमने वो रखा है। नहीं, ये गलत बयानी करते हैं। मजबूरी किस चीज़ की है? ये पूरा रेट ले रहे हैं, 250, 300, 500 तक का गिलास देते हैं। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये उसमें से कॉस्ट नहीं निकालते हैं? निकालते हैं, सिर्फ ये सस्ता पड़ता है। सिर्फ ये सस्ता पड़ता है, ये क्वांटिटी में ज़्यादा आता है, बस इस वजह से। पैसों की गेम है पैसों की सारी, बचत, पैसों की बचत। ये सारी पैसों की गेम है। बचता है ना, सस्ता पड़ता है वो। इसकी शॉपर की कास्ट तो नहीं हम कस्टमर से लेते हैं। कस्टमर से जो इतना महंगा जूस देते हो वो क्यों देते हो इतना महंगा? तो है, लेकिन वो नहीं है महंगा, पैसे नहीं बचते जूस में। जूस में ना हम ये वाला बैग जूस में पैसे बचते हैं, बचते हैं। बाकी दही बल्ले में पैसे बचते हैं, ये भाई फ्रूट में पैसे बचते हैं। ऐसा तो नहीं कि पैसे नहीं बचते। बचते हैं तो बस ये मसला है, सारी गेम पैसे की है। डेफिनेटली पैसों को बचाने के लिए ये इस तरह करते हैं। इस तरह का जो लीगल वाला होता है वो एक बैग आता है, जो ये वाला इलीगल है वो 4 बैग आ जाते जैसे हैं। आपको पता है इसका नुकसान क्या है बैग का? नहीं पता ना? पता है? पूरा तो नहीं मालूम। पूरा नहीं मालूम, कितना मालूम है ये बता। ये ख़त्म नहीं होता है, ये पता नहीं है। हाँ, इतना पता है। तो ये नुकसानदेह है ना, माहौल के लिए नुकसानदेह है। कैसे साहब उनको ब्रीफ करें ज़रा। ये आपने आइंदा के बाद जो है ना 75 माइक्रोन का शापर इस्तेमाल करना है। थैली जो है वो 40 माइक्रोन की करनी है। थैली में बड़े साइज़ में भी आती है, तो आप इसको जो है ना तर्क करें और ये इंतज़ार ना करें कि महकमा आएगा कार्रवाई करेगा फिर हम छोड़ेंगे। ये अपने तौर पे भी आपने करना। नहीं, उनको बताएं कि नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जब भी बारिश होती है तो ये सीवरेज सिस्टम चोक हो जाता है हम, और ये जब बारिश के साथ पानी आगे जाता है नालों के ज़रिए, फिर ये देहातों में खेतों में जाता है, वहाँ जो है ना फसल नहीं होती है, ये फटता नहीं है। ये कह लें कि ये ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। और ये दरिया समुद्र में चला जाए तो जो उसके अंदर जानवर हैं वो उनको नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कितना नुकसानदेह है ना। अब करेंगे चलो, ये इनका भरा जा रहा है जी, और ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। ये ओवरऑल सिचुएशन आपको दिखाई है। गवर्नमेंट इससे मुतरक है, EPA मुतरक है, लेकिन हमें ख़ुद भी ये सोचना है कि चंद पैसों की खातिर हम माहौल को अपने बच्चों के लिए जहर आलूद क्यों कर रहे हैं। इस माहौल को हमने मिलकर बेहतर करना है। हम हर साल स्मोक का सामना करते पड़ते हैं। यहाँ पे लोगों को आंखों का मसला है, स्किन का मसला है, सांस लेने की बीमारियाँ का आगाज़ हो चुका है। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक तमाम लोग इसी परेशानी में मुब्तला हैं, और ये जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या गैर ममनुआ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके ख़ुद भी यही हालात होते हैं। लेकिन चंद पैसों की खातिर, थोड़े से प्रॉफिट की खातिर अगर आप ज़िंदगी से खेल रहे हैं तो आपको ख़ुद अपने गिरबान में झांकना है और देखना है कि आप क्या वाकई इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको इंसाफ ज़रूर करना है ताकि हालात बेहतर हो सके। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान शाह अल्लाह